बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 9 जुलाई है। ये बात तो सबको मालूम है कि अगर जंग होती है तो उसकी कीमत भी होती है। ईरान के खिलाफ जो जंग लड़ी अमेरिका और इसराइल ने अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर, यानी कि एक तो फोर फ्रंट के ऊपर अमेरिका और इसराइल अपने तमाम तर जंगी साजो सामान के साथ मौजूद थे, लेकिन फिर इस रीजन में बहुत से ममालिक उनके यहाँ मौजूद अमरीकी अड्डे और उनकी फ़िज़ाई हदूद इसराइल और अमेरिका इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है उसकी कीमत पूरी दुनिया ने अदा की है। पाकिस्तान में देख लें इस वक्त इन्फ्लेशन का क्या हाल है, कीमतें ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो ऊपर गई। पूरी दुनिया ने और पूरी दुनिया की इकॉनमी ने, क्योंकि ऑयल मार्केट को धचका लगा, बड़ा सफ़र किया। लेकिन इस रीजन में ख़ास तौर पर लगता यह है कि सबसे ज़्यादा अगर कीमत कोई अदा कर रहा है और जिसने करनी है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। दो बड़ी खबरें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। एक तो जिसको बड़ा छुपाया जा रहा है, दुबई की जो मार्केट है, दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट, दुबई की जिस तरीके से इकोनॉमी वो क्रैश कर चुकी है, लेकिन इसका इजहार बड़ा आदादो शुमार को छुपाकर ताखीर से जारी करके किया जा रहा है। लेकिन अब जून 2026 के आदादो शुमार उनका एक डिलेड रिलीज किया गया, वो हमारे सामने आ चुका है। तो दुबई के हवाले से, उसकी मार्केट के हवाले से इस वक्त क्या आदादो शुमार मौजूद है। और दूसरा मामला रिलेटेड है कि इस जंग के आगाज़ के बाद से जो पाकिस्तान की पोजीशन थी उसके ऊपर और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसकी वजह से जो दुबई और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसने पाकिस्तान के साथ बड़ा मखासमाना रवैया इख्तियार किया। उसके बाद अगरचे ये चीज़ पहले से पाइपलाइन में होगी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब जो मिलकर पाकिस्तान और सऊदी अरब करने जा रहे हैं वो दुबई से, शारजा से, अबुधाबी से जो चमक दमक है और ख़ास किस्म की रौनक है वो रौनक छीन लेगा। दोनों ही बड़े अहम मामलात हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान को टारगेट करने में, पाकिस्तानियों को टारगेट करने में मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऑफिशियली अगरचे इसके हवाले से कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन जो दुबई में बैठे हुए, अबुधाबी में बैठे हुए वो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो टाउट करते हैं दुबई की रॉयल फैमिली, यूएई की रॉयल फैमिली, उसकी पॉलिसी के हवाले से और उनके जो गुफ्तगू है उसमें झलकता है, वो इजहार मौजूद होता है जो पॉलिसी मेकर्स अबुधाबी में बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए फैसला कर चुके होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को अपने निशाने पर रखा। आप जाएं, आप अमजद ताहा के ट्वीट्स उठाकर देखें, दीगर बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें लगता यह है कि ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा था कि पाकिस्तान सालिसी क्यों करवा रहा है ईरान के साथ, ईरान को कंडेम क्यों नहीं कर रहा, हमारे ऊपर होने वाले हमलों के जवाब में पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। इस किस्म का सेंटिमेंट जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद था। और कितने पाकिस्तानियों को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर वापस मांगा गया, जो फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस किया। और अभी भी ये तलवार जो है वो पाकिस्तानियों के सर पर वहाँ पर लटक रही है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। जिन लोगों ने दुबई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना मस्कन बनाया, जिन्होंने खून पसीना दिया, और आज जो आप चकाचौंध देखते हैं, चमकता दमकता हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात देखते हैं, उसमें पाकिस्तान का, पाकिस्तानी वर्क फोर्स का, पाकिस्तानी लेबर का, पाकिस्तान के सरमाया दार तबके का, पाकिस्तान के सरमायाकारों का कितना बड़ा हाथ है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ी मखासमत का सामना मुत्तहिदा अरब अमारात से करना पड़ा। तो दोनों चीज़ें हम ज़रा देख लेते हैं कि क्या हुआ है। एक तो दुबई की जो मार्केट है उसके हवाले से जो आदादो शुमार हैं वो बड़ी ताख़ीर के साथ अब सामने आए हैं, लेकिन हैरान कुन है इसको जिस तरीके से पॉजिटिव अंदाज में पेश किया जा रहा है। अभी आप जाएंगे, आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर मौजूद हैं, तो बड़े बड़े लोग जो प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की और दुबई की, वो जो करेक्शन हुई है या जो बेहतरी आई है जून के महीने में मई के मुकाबले में,
उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दुबई या मुत्तहिदा अरब अमारात इज बाउंसिंग बैक। लेकिन जब आप उन फिगर्स का जो है उनको डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं या आप उनको समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकली यही है कि दुबई की मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है और बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है इस हवाले से कि सब अच्छा और सब नॉर्मल दिखाया जाए। जो हमारे सामने आदाद शुमार आ रहे हैं और ये जून के महीने के आदाद शुमार हैं, जून 2026, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा जो MOU है वो तय पा गया और सबको मालूम था कि ये तय पा जाएगा, चीज़ों ने बेहतरी की तरफ जाना है। उस वक्त दुबई के हवाले से और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से ओवरऑल फिगर्स ये बताते हैं कि जो 10 मिलियन रियाल से कम कीमत अपार्टमेंट्स हैं उनकी सेल्स में मई में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 56% कमी हुई थी। यानी कि मई 2025 से जब मई 2026 का कंपैरिजन करें तो 56% ये सेल्स कम थी। लेकिन जून के महीने में ये आदाद शुमार जो हैं वो गुज़श्ता साल जून के निस्बत 33% कम है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मवाजना करेंगे जून 2025 से तो आपको मालूम है कि ये 33% कम है। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब परफॉर्मेंस का या आदाद शुमार का मवाजना अपने ही किसी साल से करके छाती ठोकते हैं और बताते हैं कि देखें 2025 के मुकाबले में हमने चीज़ें कैसे बेहतर कर दी, 2024 के मुकाबले में बेहतर कर दी, 23 के मुकाबले में बेहतर कर दी। 22 के मुकाबले में वो नहीं कहते, क्योंकि 22, 21, 20 और उससे पहले वाले भी जितने साल हैं उनके जो ग्रोथ रेट हैं या जो उनके फिगर्स हैं उनके साथ हम अपना कंपैरिजन नहीं करते। शहबाज शरीफ अपने साथ अपना कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, अब उतने बुरे हालात तो नहीं हैं जो बुरे हालात उन्होंने ही क्रिएट किए थे। तो इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात से जो फिगर्स आ रहे हैं उनका कंपैरिजन उससे पिछले साल के साथ नहीं किया जा रहा, बल्कि उससे पिछले महीने के साथ किया जा रहा है और उसको साबित किया जा रहा है कि जैसे को बहुत बड़ी बेहतरी आ गई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मई 2026 के मुकाबले में आप इसको कह सकते हैं कि ये 20% बेहतरी है, लेकिन ये 2025 के मुकाबले में कम है। और ये याद रखें कि ये जो 10 मिलियन रियाल से कम प्रॉपर्टीज हैं इसकी सेल में जो इजाफा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमारात ने जो गोल्डन वीज़ा स्कीम में नई छूट मुतारिफ करवाई है कि अगर आप पहले अगर आपको 7-7.5 मिलियन रियाल की प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आपको जो है वो मिलती थी, गोल्डन वीज़ा मिलता था, रेजिडेंसी की तरफ आप जा सकते थे, वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो अपनी फैमिली को वहाँ पर ले जा सकते थे। अब वो मामला चेंज हो गया है और उसको बड़ी हद तक कम करके इन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और ये बात साबित कैसे होती है जब मैं 10 मिलियन रियाल से ऊपर वाली प्रॉपर्टी पर आऊँगा। लेकिन जो जून है, जून में फ़र्क क्या आता है कि जो आपकी फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं और इस किस्म की 10 मिलियन रियाल से कम की सेल्स हैं उसमें एक डाउन टर्न है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो विलाज हैं, जो 10 मिलियन रियाल से कम कीमत वाले विलाज हैं उनकी फ़रोख्त मई में 52% कम थी। यानी कि मई 2025 के मुकाबले में मई 2026 52% कम था विलाज की सेल्स के हवाले से। लेकिन जून के महीने में जो उनकी सेल्स हैं उनमें 9% इजाफा हुआ है लास्ट ईयर जून से। अब इसको भी बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनफैक्ट हो ये रहा है, जो मेरी वहाँ पर कुछ लोगों से बात भी हुई है, कि बहुत सारे लोग जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, या जो ऐसे प्लान्स हैं कि जिसमें आपको सॉलिड जो है वो मौजूद नहीं है, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल कर एक टेंजिबल ऑलरेडी मौजूद विलाज उनकी सेल्स उनकी खरीदो फरोख्त की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर जो 9% इजाफा है ये कोई अच्छा इंडिकेटर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो सेल्स है उसमें इजाफे की एक बड़ी वजह और सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी कीमतें बड़ी हद तक गिर गई हैं। यानी जंग से पहले और आज का अगर आप मुवाजना करते हैं तो 30% 20 से 30% कीमतों में कमी आई है। यानी कि जो सेल्स हो रही हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग असल कीमत से कम में ख़रीद रहे हैं। जितनी कीमत जंग से पहले थी उससे अगर 20-30% कम में आपको कोई चीज़ मिल रही है और आप एक अच्छे वक्त की उम्मीद में, आपको ये लग रहा था जून के महीने में कि ये MOU हो रहा है, उसकी वजह से आपने देखा कि इस बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज से और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भी अंडर गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से औने पौने अपनी चीज़ों को बेच कर या इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट निकाल कर विलास की तरफ जो है वो शिफ्ट किया। और इस बात का सबूत ये भी है कि जिन विलास की कीमत 10 बिलियन रियाल से ऊपर है, उनकी सेल्स जो हैं वो मई में गुज़श्ता मई के मुकाबले में 52% कम थी। और अभी जब हम जून के महीने की बात कर रहे हैं, जो अभी गुजरा है, जून के महीने में भी ये 40% कम है। यानी कि बज़ाहिर जून का महीना बेहतर ट्रेंड कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात की प्रॉपर्टी मार्केट के हवाले से। लेकिन जब आप इसको ज़रा खोल कर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि बेसिकली जो 10 मिलियन रियाल से कम की प्रॉपर्टीज़ हैं और लोग जिनको इनवाइट किया गया है कि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं, तो लोगों ने दीगर जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जिन्होंने इसको जुए के तौर पर लिया है, जिनके पास एक्सेस मनी मौजूद थी, उन्होंने 10 मिलियन रियाल से कम जो विलाज हैं वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब यह है कि जो सुपर रिच हैं, जो महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, वो रुख नहीं कर रहे। और इसी वजह से जो मज़ीद इंडिकेटर्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान और सऊदी अरब क्या करने जा रहे हैं उस पर आने से पहले जो कैपिटल शिफ्ट हो रहा है उसके हवाले से अब ये सबको मालूम है कि एक रीअलाइनमेंट हो रही है। और आप जाकर इसके हवाले से सर्च करें रेडिट पर, एप्पल प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा फ्राइडे टाइम्स है, उसके बाद आप विकिपीडिया के ऊपर जाकर देखें जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। फिर जो किसी भी AI से जाकर आप पूछ लें, वो आपको तमाम लिंक्स निकाल कर दे देगा। फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर्स, ये तमाम के तमाम इस वक्त ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रियल स्टेट और इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी हद तक स्लो डाउन हो चुकी है मुत्तहिदा अरब अमारात में। ट्रांजैक्शन ड्रॉप के हवाले से ये एप्पल प्रॉपर्टीज़ का मेरे सामने अदाद शुमार मौजूद हैं कि ये जो शौक है ईरानियन स्ट्राइक्स का, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्च 2026 में जो कुछ हुआ, दुबई का रियल स्टेट डील मेकिंग जो है वो स्लो हो गई है ड्रामेटिकली। जो फर्स्ट क्वार्टर है 2026 का, उसमें एनुअल ट्रांजैक्शन ड्रॉप है रफली 35% का, यानी 37% कमी आ चुकी है। ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो चुकी है 50% मंथ ऑन मंथ बेसिस, इसको प्लंज कहा जा सकता है। फिर जो कैपिटल रीअलाइनमेंट है कि जो मैनेजर्स हैं जो साउथ एशियन फैमिलीज़ को ज़्यादातर डील करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन जगहों को डील करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनको इंटायर लॉस में या लिक्विडेट नहीं कर रहे, बल्कि बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब शिफ्ट कर रहे हैं ऑफ प्लान प्रोजेक्ट से और मूव कर रहे हैं अपने एसेट्स को इनटू हाईली लिक्विड डिफेंसिव पोजीशंस और इस्टेब्लिश्ड इनकम यील्डिंग कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज़, यानी ऐसे जहाँ से उनको रेंटल इनकम आ सके। कैपिटल इस वक्त बड़ी पैमाने पर पैसा जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है। एक मेजरेबल रीडायरेक्शन है कैपिटल की, जिसमें रिसेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि एक बड़ा इजाफा हुआ है गल्फ़ रीजन से, जो गल्फ़ इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ से साउथ एशिया की तरफ पैसा वापस आ रहा है, जिसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर दुबई से बड़ी जो है बड़ा पैसा वापस आया। आपको याद है ये वही दुबई है जिसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब के पहले और दूसरे साल के फिगर्स ये थे कि 8,000 पाकिस्तानियों ने कंपनियां खोली हैं, अपने बिजनेसेस रजिस्टर करवाए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में और ख़ास तौर पर दुबई में। और एक फिगर गालिबन मोहसिन नकवी साहब ने इसका तज़किरा किया था कि अराउंड 10 अरब डॉलर पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मार्केट से निकाल कर मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ुसूसन दुबई ले जाया गया है। तो वो पैसा वापस आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा इसका स्केल है। और अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, जो हेड काउंट मौजूद नहीं है कि कितने लोग वहाँ से छोड़ गए हैं, लेकिन फिगर सामने आ रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर पोजीशन है दुबई फाइनेंशियल मार्केट में, उसने बड़ी हद तक तब्दीली हुई है। जो नेट इनफ्लो था वो 890 मिलियन डॉलर का था फरवरी के आखिर तक, और उसके बाद से आउटफ्लो 853 मिलियन का हो चुका है जून के महीने तक। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। और फिर फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर इदारे जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो एस्केलेशन है इसने ओवरऑल मिलाकर 120 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस किया है मुत्तहिदा अरब अमारात में और दुबई में। इस सारी सूरत हाल में आपको मालूम है कि पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है। अगरचे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदे हैं वो किसी भी तरह से
यानी कि किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है या दो तरफ़ा ताउन है मुख्तलिफ़ शोबों में, चाहे वो किसी ऑयल रिफाइनरी का मामला हो, डिफेंस पैक्ट हो, कोई भी हो, वो किसी की मुखासमत में नहीं है, दो तरफ़ा ताउन है। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को एक प्राइस पे करना पड़ी है। जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ना शुरू हुए, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, आपने देखा कि मोहम्मद बिन ज़ैद वो फौरी तौर पर रुजू करते हैं इंडिया के साथ, उनके साथ सिमिलर काइंड ऑफ डिफेंस डील्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जो तेल समेत मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ताउन बढ़ाने की बात करें। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ, उसके बाद आपको याद होगा कि एक शिपमेंट जो असलहे की जा रही थी यमन सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के लिए, उसको सऊदी अरब ने मुकल्ला की बंदरगाह के करीब निशाना बनाया और वो मुत्तहिदा अरब अमारात की शिपमेंट थी जिसमें सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को असलहा फराहम किया जा रहा था जो सऊदी अरब के मफादात के खिलाफ वहाँ पर काम कर रही है। उसके जवाब में साथ ही सऊदी अरब ने धमकी दी कि मुत्तहिदा अरब अमारात फौरी तौर पर इस सारे मामले से पीछे हट जाए। तो मुत्तहिदा अरब अमारात इस पूरे रीजन में, चाहे वो सोमालिया, सोमालीलैंड, सूडान, साउथ सूडान, इस तमाम रीजन में जो कुछ कर रहा था उस पर एक वाज़ेह मुखासमत मौजूद है। और साथ में फिर ये ईरान वाला मामला हो जाता है तो पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जो मेजर एक्शंस लिए जाते हैं, पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए जाते हैं, पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग, अगरचे इसको ऑफिशियली ना पाकिस्तान ने तस्लीम न किया ना मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसका ऐलान किया, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया यहाँ पर आकर दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ कर चुका है जिनको इन हालात में अपनी जमा पूंजी छोड़कर, जिस तक रसाई नहीं दी गई, उनको बेदखल किया गया मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से। और इस सारी मुखासमत की फ़िज़ा में अचानक से मोहसिन नकवी साहब का दौरा होता है सऊदी अरब का, और वहाँ से खबर ये आती है, अगरचे इस खबर को इस एंगल से आई हैव नॉट सीन कि किसी ने इसको अभी तक इस एंगल से डिस्कस किया है, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो सऊदी अरब का ये दौरा है मोहसिन नकवी साहब का, ये बतौर इंटीरियर मिनिस्टर नहीं होता, ये बतौर चेयरमैन पीसीबी होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो ये फैसला करते हैं कि सऊदी अरब में क्रिकेट का फ़रोग़ करना है। और ये ज़ाहिर है कि सबको मालूम है कि सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, अपने टूरिज़म इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन साथ ही ये कहा जाता है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने फ़ैसला किया कि जद्दा में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अब सबको मालूम है कि पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिकेट जब पाकिस्तान से रुखसत हुई तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी मुत्तहिदा अरब अमारात था। और ना बेशक ना हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हिस्टोरिकली उसकी चमक दमक, और उसने ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें अपने शोकेस में रखी बेचने के लिए। टूरिज़म फ्रेंडली क्लब्स मौजूद हैं, पब्स मौजूद हैं, शराब जो है वो वहाँ पर मौजूद है, सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े हैं, टैक्स की छूट है, एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनाया गया मुत्तहिदा अरब अमारात को, ख़ासतौर पर दुबई। और फिर शारजा में आपको याद होगा जावेद मियांदाद का एक मशहूर छक्का और एशिया कप वहाँ पर होना। और जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो ख़त्म हुई तो जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, आईसीसी इवेंट्स हैं, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ रुख करता था। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले मैचेस दुबई में होते थे, शारजा में होते थे, अबू धाबी में होते थे, और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद होता था। पाकिस्तान के लिए क्राउड भी मौजूद होता था, अफ़गानी वहाँ पर मौजूद होते थे। पहले वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे, फिर उनकी अपनी टीम आ गई, फिर उन्होंने खुद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहरहाल जो दुबई की, अबू धाबी की, शारजा की चमक दमक है उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा किरदार था। और पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू हमेशा यूएई होता था, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हों, चाहे वो एशिया कप हो, दीगर मैचेस हों जिनको को होस्ट करना होता था। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर, उनमें पाकिस्तान में मैचेस होने के बजाय इंडिया और बहुत सारे मुल्क इनकार कर देते थे, तो सारी रौनक लगती थी मुत्तहिदा अरब अमारात में। अगरचे ये फौरी तौर पर नहीं होगा और ये यूएई की मुखासमत में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो ये डेवलपमेंट है कि जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर जद्दा में बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स का एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुखासमत को जिस भी लेवल पर लेकर जाना चाहता है, हो सकता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की चॉइस एज अ न्यूट्रल इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वेन्यू मुतहदा अरब अमारात ना रहे, वो मौका आए और पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि हमने कहाँ पर अपने इवेंट्स होस्ट करने हैं, कहाँ पर हमने क्रिकेट को लेकर जाना है। और वंस दिस डायरेक्शन चेंजेस, तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो मुतहदा अरब अमारात को अपने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर नहीं लेता। इंडिया की वजह से वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी मौजूद नहीं है। इंडिया के अपने स्टेडियम्स आबाद हैं, दुनिया की तमाम टीम्स जाकर इंडिया में खेलती हैं। अब या सिर्फ अफगानिस्तान है जहाँ पर कोई जाकर नहीं खेलता, या पाकिस्तान है जहाँ पर आने से कोई इनकार कर देता है। तो आपने IPL वहाँ पर होते देखे, आपने इंटरनेशनल सीरीज़ जो है पाकिस्तान की मेज़बानी में वहाँ पर होते देखी। तो अब मुमकिन तौर पर जो दुबई की, अबू धाबी की, शारजा की चमक दमक है, वो भी शिफ्ट करने का एक ऑप्शन सामने क्रिएट हो रहा है। और ये भी पाकिस्तान एंड नन अदर देन सऊदी अरेबिया, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद, उनके दरमियान अब एक मुखासमत, जिस तरीके से ओपेक और ओपेक प्लस से मुतहदा अरब अमारात निकला और कहा कि बस हमने अपनी जंजीरें तोड़वा ली, तो वो जंजीरें कहाँ टूटनी थी। जिस तरीके से अब अचानक से पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट की डेवलपमेंट, उसके लिए भी काम करेंगे। वहाँ पर एक इंटरनेशनल वेन्यू भी क्रिएट होगा, अगरचे जिद्दा हो, रियाज हो या फिर दीगर मकामात, उनका जो होस्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुतहदा अरब अमारात जैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि एशिया गेम्स के लिए सऊदी अरब एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने होटल्स और उनको इम्प्रूव कर रहा है, और उस हवाले से वहाँ पर वेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मेज़बानी के लिए दरकार होती हैं किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करने के लिए, उसकी तरफ सऊदी अरब बढ़ रहा है। अपनी जो इकॉनमी है उसको सिर्फ और सिर्फ तेल से निकाल कर दीगर ज़राए के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो उसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और मुतहदा अरब अमारात जहाँ पर उसको कीमत अपने फ़ैसलों की, जिसमें उसने इसराइल का साथ दिया, नेतन्याहू को होस्ट किया जंग के दौरान, मोसाद के चीफ के 2 दौरे हुए, उनको आयरन डोम की बैटरीज तो मिली, उनको लेज़र गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो मिला, लेकिन उनसे इन्वेस्टमेंट का जिस तरीके से अभी तक आपको एक डाउन टर्न नज़र आ रहा है और उनकी मार्केट क्रैश कर रही है, तो ये वो कीमत है जो किसी भी मुल्क को चुकाना पड़ती है अगर उसके पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस किस्म के डिसीजंस करें। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।